हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम इंटरव्यू से रिलेटेड बात करेंगे। इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए किन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है और जो एक हाई लेवल या एक काफ़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जहाँ पे सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनको चेज़ करने के लिए हमें किन स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना होगा। और आज मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं देखता हूँ जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो आईटी सेक्टर्स या जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं, वो कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, जिनकी वजह से जो जो अच्छे सैलरी पैकेजेस वाली कंपनियाँ हैं, वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। और मैं अपने भी कुछ आज अभी रिसेंटली कुछ ऑफर लेटर्स मुझे भी आए हैं और मैं इन सभी चीज़ों से कहीं न कहीं जुड़ा रहता हूँ। तो कुछ एआई, एमएल के या फिर कुछ डेटा साइंस या इन सभी चीज़ों से रिलेटेड या और जो फुल स्टैक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो मेन कोर चीज़ें हैं, जिन पे हमें मेन फ़ोकस रखना चाहिए। तो वो चीज़ें आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे कहाँ-कहाँ गलतियाँ करते हैं कि जिनकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो रिसेंटली मेरा अभी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मेरे इस चैनल पे हैं या जो भी बच्चों में लेके आ रहा हूँ, वो कहीं न कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, किसी भी एक मल्टीनेशनल या फिर हाई पेइंग सैलरी वाली जो कंपनियाँ होती हैं, तो उनमें जाने के लिए प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी। उस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करने के लिए हमें किस तरीके से स्टडी करें और स्टेप बाय स्टेप अपने स्किल्स को कैसे अपडेट करें। देखिए सैलरी की कोई चिंता नहीं है इनमें। मैं आपको दिखाता हूँ भी कितनी-कितनी सैलरीज़ के ऑफर्स आते हैं और किस तरीके से आप इन चीज़ों को क्रैक कर सकते। तो रिसेंटली क्या है कि अभी जो है एक ऑफर लेटर आया है। इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा जो है हेड का है आईटी से रिलेटेड। तो इस कंपनी ने क्या किया, जस्ट अभी कुछ इंटरव्यू राउंड्स हुए, देन क्लियर हुए ऑब्सोल्यूटली। क्लियर्स होने के बाद जब सब कुछ सैटिस्फाइड हुआ, देन द कंपनी विल सेंड द ऑफर लेटर। तो कंपनी ने क्या किया, एक आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी ऑफर लेटर्स आपके पास आएँ, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आएँ और अच्छी सैलरीज़ वाली अपॉर्च्युनिटीज़ आपके साथ आएँ, सैलरी भी इनमें बहुत अच्छी होती हैं। और मैं अभी टॉप जो रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं, उनके बारे में बात करूँगा, उनकी कुछ इंटरव्यू शेड्यूलिंग की बात करूँगा और जो एक लाइव रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, जो मेरे मेल्स पे अवेलेबल हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये है, एक नॉर्मल आया, देखिए हमारा इंटरेस्ट तो है नहीं, नॉर्मल। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 9.6 का आया है पैकेज। तो 9.6 का पैकेज एक फ्रेशर के लिए या एक 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये जो पैकेज है, तो ये पैकेज अगर आप अचीव करना चाहते हो, मतलब 10, 12 या 14 लाख का पैकेज अगर आप अचीव करना चाहते हो या 8, तो आपकी जो हार्ड वर्किंग है ना, वो भी फिर अलग ही होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो थिंकिंग या थॉट प्रोसेस होता है पढ़ाई का, वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। काफ़ी बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, काफ़ी बच्चे मुझसे डेटा साइंस या फुल स्टैक कर रहे हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको ये चीज़ समझा देता हूँ, देखिए अगर आप ये गलतियाँ करोगे, अगर आप प्रॉपर उस चीज़ को डीप में नहीं पढ़ोगे, इतने स्किल्स मैं कवर करा रहा हूँ, तो आप एक मल्टीनेशनल, एक हाई पेइंग सैलरी जॉब पे नहीं जा सकते। ये रिसेंटली बच्चों अभी का ही है, ये 28 का। तो नौ 9.6 का है, वो इन्होंने भेज दिया था, मैंने कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं, मेरा भी मन नहीं है इन चीज़ों की तरफ, कि हम अभी अपना आपको बच्चों के लिए अभी अपना टाइम देना चाहते हैं। तो नॉर्मली दिल्ली की जॉब है और सारे इंटरव्यू क्लियर हुए प्रॉपर्ली। देन इसके बाद अभी बच्चों एक ये एआई एमएल की है, इसमें 4th लेवल तक आ गया, बट क्या था, इमीडिएट जॉइनर। अब जो कमिटमेंट है कि भई अगर हम इमीडिएट जॉइनर करेंगे, बच्चों का क्या होगा फिर? हमें अच्छा नहीं लगा, हमने कहा इमीडिएट जॉइनर नहीं कर सकते। तो ये यहाँ जो बच्चे ना जाने का सपना देखते हैं, सर बिरलासॉफ्ट है, टीसीएस है, कॉग्निजेंट है, ईएक्सएल है, यहाँ पे हमें जाना है और एक अच्छे लेवल पे जाना है, एक अच्छे लेवल पे फुल स्टैक डेवलपर या डेटा साइंटिस्ट या एक अच्छे लेवल पे हमें काम करना है, ठीक है? तो इन सभी कंपनियों में जाने सबसे पहली बात तो बच्चों के इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो पाते।
4th लेवल तक या सैलरी तक तो बाद में बात पहुँचती है। इंटरव्यू ही नहीं शेड्यूल हो रहे, कमी कहाँ आ रही है? या किसी का शेड्यूल होता है, तो पहले राउंड में ही उसकी प्रॉपर लाइक एचआर राउंड में ही उसका जो है इंटरव्यू जो उसका रिज़्यूमे है, सिलेक्ट होके आगे फॉरवर्ड ही नहीं होता। क्योंकि इसको जो जो वे ऑफ कम्युनिकेशंस है, लाइक फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यू हैव टू इलैबोरेट योर स्किल्स विद द एचआर, देन द एचआर इज लाइक कॉन्फिडेंस विद योर ऑल स्किल्स एंड योर लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नाउ योर लाइक टेक्निकल स्किल्स, देन इट विल फॉरवर्ड टू योर टेक्निकल टीम। तो देन वो टेक्निकल टीम क्या करेगी? देन इट विल लाइक टेक अ स्मॉल लाइक टेक्निकल इंटरव्यू। कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगी, कि जो उनका जो एक हाइली जो टेक्निकल जो एम्प्लॉयी है, तो वो उसके पास हम तभी रेफर करेंगे एक इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, जब इसको हम एक बार ये जाँच लें कि ये इंटरव्यू टेक्निकल राउंड जो हमारा मेन है, उसको लेने के काबिल है या नहीं है। आधे वहीं पे रुक जाते हैं। देन जब वो इंटरव्यू राउंड क्लियर होता है, उसके बाद फिर आपका L2, जैसे अब ये L2 राउंड है, L1 के बाद L2 होता है। L2 राउंड पर आने के बाद, अब L2 राउंड पे क्या था, इमीडिएट जॉइनर वालों का ही L2 राउंड हुआ। L2 राउंड होने के बाद देन कंपनी आपको एक ऑफर लेटर, अगर सब कुछ ठीक है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, ऑफर लेटर आपको मेल कर देगी, जैसे ये ऑफर लेटर है। तो यहाँ पर जॉइनिंग क्या है बच्चों? जॉइनिंग है यहाँ पे 2 जनवरी, अभी का ही है रिसेंटली। तो जॉइनिंग ये है कि नहीं करनी, मेल भी डाल दिया हमने, ठीक है? फैमिली रीज़न दिस वन। तो अब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर? कि सर किसी भी ये जो बच्चों की जो होती है ना, एक बड़ा एक माइंड सेटअप हो जाता है, सर इंटरव्यूज़ नहीं हो पा रहे, शेड्यूल नहीं हो पा रहे। स्टार्टिंग में हम भी ऐसे ही थे। अभी देखिए और भी हैं। लाइक अभी मैं आपको इसमें ये तो मैंने नॉर्मली आपको बताया है, और अभी इसमें कुछ और भी देख लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा-सा को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हमें किसी और लाइक जो जितनी टॉप ब्रांडेड कंपनी है, लगभग ज़्यादातर सभी कंपनियों से मेरा कहीं न कहीं इंटरव्यू कोरिलेशन हुआ है। और ये इसलिए नहीं कि ताकि जॉब्स को अचीव करनी, ये इसलिए ताकि जो बच्चे मुझसे जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं या मेरे एक ऑब्जर्वेशन में हैं, तो कहीं न कहीं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो चीज़ें चल रही हैं, उनसे वो लैक ना करें। उनको मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो उनके लिए ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें उनको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से उसको करनी होगी, ये हमें देखिए जैसे कुछ और भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट्स के बहुत सारे इंटरव्यू शेड्यूल हुए, देखिए कितने सारे हैं। और यहाँ से देखिए, तो ये जो प्रॉपर जो मेल्स आती हैं या इंटरव्यू शेड्यूलिंग तक, बच्चे इंटरव्यू शेड्यूलिंग तक ही नहीं पहुँचते। नाउ अगर मैं बात करूँ आर सिस्टम, ये भी काफ़ी अच्छी है। लीड डेटा इनसाइट्स, तो किस तरीके से बच्चे अपने इंटरव्यू शेड्यूल करें और किस तरीके से ये इंटरव्यू शेड्यूल्स हों और इनको क्रैक कैसे किया जाए। ये स्ट्रैटेजी बहुत कम बच्चों को पता है, और जिनको ये स्ट्रैटेजी पता चल जाती है पढ़ने की, तो वाक़ई में वो एक अच्छे लेवल पे पहुँच पाए। आईटी सेक्टर पैसे की कमी नहीं, पैसे को देखते हैं पहले बच्चे, सर इतना है, पहले आप अपने स्किल्स को देखिए। जब एक प्रॉपर एक लेवल पे आप अगर जाना चाहते हो, अपनी हार्ड वर्किंग भी वैसे रखनी है। जो स्किल्ड है ना, वो वैसे नहीं पढ़ने हैं जो बस ओवरव्यू हर चीज़ पढ़ी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी मैं किसी बच्चे से डिस्कस करता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी एक बीटेक वाले बच्चे से पूछा कि भाई तूने अपने एकेडमिक में सारी चीज़ पढ़ी है? हाँ सर, सब पढ़ी है। सी भी पढ़ा है, सी प्लस प्लस भी है, एसक्यूएल भी, एचटीएमएल भी है, और सारी चीज़ मुझे आती है। मैं कहा अच्छा अच्छी बात है। सर पाइथन भी पढ़ा है, ठीक है। जब 2-3 क्वेश्चन पूछे, सर ये अभी है ना थोड़ा-सा माइंड से स्लिप हो रहा है, सब चीज़ें टिप्स पे नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये है ना, ये यही चीज़ें गड़बड़ करती हैं। कि जो चीज़ें आधी-अधूरी पता है ना, वो सक्सेस रेट नहीं बढ़ेगा। कि जब इंटरव्यू लेवल चलता है ना, तो उसको पूरा डीप में एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपका नॉलेज का जो लेवल होगा ना, अगर वो कम है, उसको चेक कैसे होता है इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू 5 मिनट तक चलता है, बस जो है थोड़ा बहुत डिटेल्स पूछी जाती हैं और बस खत्म हो जाता है। वो कहते हैं वी विल अपडेट यू लाइक सून, या लाइक वी विल रिवर्ट यू इन द मेल, या द एचआर विल बी गिव यू द फीडबैक।
या आई आई विल गिव द फीडबैक टू द एचआर। एचआर आपको फर्दर बता एचआर का कभी कॉल नहीं आता। आएगा ही नहीं क्योंकि फर्दर उसके पास टाइम नहीं है और कैंडिडेट्स का इंटरव्यू शेड्यूल कराना है। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए? और वो स्ट्रैटेजी क्या है? मैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो ये इतने सारे इंटरव्यू देके सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो इंटरव्यू क्वेश्चन्स है, सब मैं अपने जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, वो बता दूँ कि अगर सीक्वल है, तो सीक्वल में क्या है? पाइथन में क्या है? मीन स्टैक डेवलपर में क्या है? या डेटा साइंस या एआई एमएल में क्या है? बच्चों कई सौ इंटरव्यू दे चुका हूँ, कई सौ। मेल भरी पड़ी है ये। और ये कॉन्फिडेंसली कह देता हूँ कि जो मुझसे पढ़ लेगा, अगर ठीक-ठाक से उसने ट्रेनिंग ली, उन सभी इंटरव्यू क्वेश्चन को ठीक-ठाक से किया, तो डेफिनिटली वो लाखों में लेकिन आधे बच्चे कहते सर एक बार फेलियर हो गए, बस मन टूट गया, अब तो मुझे लगता है जॉब-वॉब लगेगी नहीं और बस चलते हैं, बस हम इसके लायक नहीं। तो फिर उन कमज़ोर मन वाले बच्चों का आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है। फेलियर कई बार होगा, कितनी बार फेलियर होता है, हम भी हुए स्टार्टिंग में। अब तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जब किसी जॉब में बैठते हैं, मतलब कि हेजिटेशन 1% नहीं, डर नहीं 1% क्योंकि ऑलरेडी जॉब में है। क्या प्रॉब्लम है? कई बार तो जो इंटरव्यू टेकर होते हैं, पता नहीं हम कैमरा बंद करके लेते हैं, उन्हीं का हम इंटरव्यू पहले पूछते हैं, भई आप कौन हो? आपकी क्या क्वालिफ़िकेशंस है? क्या-क्या स्किल्स हैं? किस आप पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल पे देन यू टेक द इंटरव्यू क्योंकि अगर आप एक ऐसे सीनियर बंदे का इंटरव्यू लेना चाहते हो, तो योर क्वालिफ़िकेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। भई अगर आप एक एमटेक क्वालिफ़ाइड बंदे का इंटरव्यू लेना चाहते हो, यू शुड बी एमटेक क्वालिफ़ाइड एंड द एक्सपीरियंस शुड बी मोर। अगर आप एक पर्टिकुलर बीटेक बंदे का इंटरव्यू लेना चाहते हो, तो यू शुड बी लाइक बीटेक और लाइक एक्सपीरियंस कैंडिडेट और द अदरवाइज़ द एमटेक। तो ये सब चीज़ें जब पूछी जाती हैं, तो वो सोचते हैं बंदे में तो दम है, ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, सारी चीज़ें पूछ रहा है। ये चीज़ आप कब पूछ पाओगे? चीज़ आप तब पूछ पाओगे, जब आपकी नॉलेज, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके स्किल्स आपको सूट करते हो देन एक चीज़ आप और ध्यान रखें कॉर्पोरेट सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। उस पे भी बहुत फ़ोकस करना होता है, ओके? व्हेन द एचआर विल कॉल यू, देन ऑल डिस्कशन will be communicate in English. You have to present yourself in English. You have to talk all these things with in English. Then when the HR will be impressed, then it will be scheduled for the second round. Second round पे then it will like take a small technical hint. Then he will judge कि you are able to take या you are like right person to like take the interview for the company. Then उसके बाद फिर लेवल थर्ड स्टार्ट होता है. Then it will ask the all question related to like if someone want to become the data analyst or the data science or the full stack developer etc. तो वो आपसे सीक्वल के क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपसे पाइथन के क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपसे पावर बीआई के क्वेश्चन भी जॉइंट्स पूछेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, अरे दुनिया भर के क्वेश्चन्स हैं, सब पूछेंगे आपसे। देन यू हैव टू गिव द आंसर विथ कॉन्फिडेंट एंड जिन क्वेश्चन्स का आंसर नहीं पता, उन पे आपको पास करना। और कभी भी जो बिल्कुल सिली क्वेश्चन्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल कई बच्चे को वो ही नहीं दे पाते। जैसे फॉर एग्जांपल सर एसक्यूएल क्या है? डेटा क्या है? एसक्यूएल का लेटेस्ट वर्ज़न क्या है? बेसिक क्वेश्चन। अब जब बेसिक क्वेश्चन ही नहीं इस पे बताए जा रहे, मैंने 5 क्वेश्चन पूछ लिए, तो मैं इससे एडवांस क्वेश्चन क्या पूछूँ? हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि सर वो ट्रिगर पूछें, सर वो जॉब्स के बारे में पूछेंगे, वो ट्रांज़ैक्शन के बारे में पूछेंगे। फिर जब हमसे यही नहीं बताया जा रहा व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ रिलेशनशिप, तो छोटे क्वेश्चनों पे जब हमारा आईडी कि प्रोग्रामिंग है सर वो हमें यही नहीं पता व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस एंड द जावा एंड व्हाट इज़ द इंटरनल वर्किंग ऑफ द प्रोग्रामिंग एंड हाउ वी कैन लाइक टेक द एडवांटेज ऑफ द प्रोग्रामिंग इंटो लाइक आवर डेली विज़न। तो जब तक भी ये हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना चीज़ों को, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, देन एक प्रॉपर इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं होता। क्योंकि सामने वाला जो बंदा होता है, वो उस पर्टिकुलर फील्ड का माहिर होता है और हम अभी क्या होता है इंटर्न बन के आए हुए होते हैं। कई बार हम सोचते हैं सर वो जो जॉब ले रहा है ना वो समथिंग वो देखिए कितना हाई लेवल पे बैठा हुआ है और उसकी सैलरी कई लाखों में है और हम हैं, हमें कम सैलरी मिलती है। एक फ्रेशर के मुँह से मैंने सुना है, सर हम तो 8 से 10 घंटे काम करते हैं और सारा काम करते हैं और सारी चीज़ें जबकि हमारा सीनियर है, कई गुना सैलरी है हमसे, तो कोई काम नहीं। अरे भाई वो भी तुम्हारी स्टेज से निकला है।
उसका जो पैसे है ना, जब कोई कंपनी में कोई आफ़त आती है, जब कोई सर्वर डाउन हो गया, सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, ऐसी चीज़ हो गई, तो वो जो सीनियर लोग बैठे हैं, वो उस चीज़ को संभाल। तो यहाँ जब जो जितनी हाई लेवल की जॉब्स होंगी ना, उनमें ज़्यादा काम करने के पैसे हैं, माइंड लेवल ये जो जिसके लॉजिक जितने बिल्डअप है, जितना डीप लेवल पे सोच है, जितना चीज़ों को इंटरलिंक है, देन वो उस कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेक्टर का तो मैं आपको बताऊँ इतना वास्ट एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, सब चीज़ों का। और जितने इंटरव्यू मैं कंडक्ट करता हूँ, ये अपने सारे उन सभी जो मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे ध्यान रखें ट्रेनिंग खाली स्टूडेंट्स ही नहीं लेते। मैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे ट्रेनिंग देता हूँ। यूएस, यूके के स्टूडेंट्स भी होते हैं। इवन दैट जो कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉयी हैं, दे आल्सो वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ कि वो एक्चुअली जो जॉब्स कर रहे हैं उसमें सैटिस्फाइड नहीं है, उनको टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा पकड़ नहीं है। ये 4-5 साल से ज़्यादा बदला है। कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटाइज़ेशन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों में कहीं न कहीं हमें और इन सभी चीज़ों को क्लब करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए और भी हैं जैसे ब सर वो एक कंपनी है ईएक्सएल, ईएक्सएल। तो ईएक्सएल कंपनी का भी नाम है। सर इसका इंटरव्यू कैसे हम शेड्यूल करें? ऐसी-ऐसी जॉब्स आती हैं आपके सामने। तो इसके इंटरव्यू भी शेड्यूल हुए। मैं अगर देखना देखना चाहूँ तो ईएक्सएल देन यही है इसमें, शायद प्रीवियस हट गई। देन और भी कंपनी है टीसीएस, टीसीएस सर ये जॉब है डेटा साइंटिस्ट की। देन अर्जेंट रिक्वायरमेंट तो ये सब चीज़ें या अभी मैं फुल स्टैक की बात करूँ, कि सर ये फुल स्टैक में किस तरीके से आएगा पाइथन मैंने लिखा। देन क्रिटिकल पोजीशन द अर्जेंट रिक्वायरमेंट में देखिए पाइथन में दिस वन ऐसी जॉब्स आती हैं। तो ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों से लिंक होने के लिए आपको कॉर्पोरेट के साथ जुड़ना होता है। देखिए कितना है इसमें ₹2000 पर आवर के अप्रॉक्सिमेटली। कॉन्ट्रैक्ट लेवल जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करें अच्छे से। मल्टीपल ऑर्गनाइज़ेशन में काम करें बट नॉलेज का लेवल हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आगे कुछ वीडियो में मैं आपके लिए जो है इसमें कहीं न कहीं वो एक रिकॉर्डेड टच भी लेकर आऊँगा जिससे आपको कहीं न कहीं विजुअल से और ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे। तो आज के लिए आई होप इतना ही रखते हैं। आगे भी फिर इस तरीके की कुछ वीडियो देखेंगे और आपको ये सारी चीज़ें मैं सिखा दूँगा इस बात की गारंटी। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।